क्लास 11th ही कॉमर्स का बेस है और आज की वीडियो से हम इसी क्लास 11th के अकाउंट सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। और यह क्लास 11th का जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसकी यह पहली वीडियो है। इसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इसे आप ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि इसमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग क्या होती है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। यह तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि अकाउंटिंग है क्या और यह किसी भी बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी होती है। मतलब कि हर एक बिजनेस या कंपनी में आखिर अकाउंटिंग क्यों की जाती है। तो अकाउंटिंग को हम इस तरह समझते हैं कि जैसे कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। तो अब ये रोज़ आखिर बिजनेस में कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं और ये ट्रांजैक्शन कहते किसको हैं। तो ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन से होता है। एक बिजनेस में रोज़ जितने भी लेन देन होते हैं उन्हें ही हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे बिजनेस के लिए गुड्स यानी कि सामान को परचेज करना, उसे कस्टमर को सेल करना और अलग अलग जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उन एक्सपेंसेस को पेड करना, यह सब ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। और एक बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वह इन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उसे नोट करता है या फिर लिखता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी पर्सन जो अपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो वह यह ज़रूर जानना चाहेगा कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वह प्रॉफिट कमा रहा है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह पैसा लगाता जा रहा है और बिजनेस में लॉस होता जा रहा है और उसे इसके बारे में पता ही नहीं है। इसलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इससे बिजनेस के ओनर को यह पता चलता है कि एक साल में उसे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके डेटर्स कितने हैं, उसके क्रेडिटर्स कितने हैं। डेटर्स का मतलब जो बिजनेस से उधार में सामान परचेज किए हैं और उसका पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं। और क्रेडिटर्स वो होते हैं जब एक बिजनेसमैन किसी सप्लायर से उधार में परचेज करता है और उसे पैसे देना बाकी है तो वह क्रेडिटर कहलाएगा। अभी आप डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में इतना ही समझ लीजिए, इसे आगे हम और भी अच्छे से समझेंगे। इसी तरह बिजनेस की असेट्स कौन कौन सी हैं और कितनी है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं, इसको भी हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो इस तरह यह सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए या फिर यह सारा कुछ मेंटेन करने के लिए यह ज़रूरी है कि एक साल के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन या लेन देन हुए हों, चाहे वह किसी भी तरह के हों, उधार में किए गए हों या फिर कैश में किए गए हों, इन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तभी हमें सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग जानकारी मिल सकती है। तो क्वेश्चन यह आता है कि इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो इसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं, जिसका मतलब होता है कि रिकॉर्ड को डेट वाइज रखना, प्रॉपर हेड में रखना और अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग रखना, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हम प्रॉपर तरीके से देख सकें। अब जैसे हमें परचेज के बारे में जानना है कि हम कब और कितनी परचेज किए हैं और किस किस डेट को किए हैं, तो इसके लिए परचेज अकाउंट का लेजर होता है जिसमें हम जाकर यह सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसे ही हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कहते हैं। इन सारे रिकॉर्ड्स को एक सिस्टमैटिक वे में रखने से एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपने बिजनेस की सारी डीलिंग्स के बारे में आसानी से जान सकता है। इस तरह किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, आइए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे कोई एक पर्सन है जो अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहता है, वह खुद की कोई न्यू बुक शॉप ओपन करना चाहता है। तो इसके लिए वह सबसे पहले अपनी शॉप को सेटअप करेगा, उसको रेंट पर लेगा। इसके बाद वह कांटेक्ट करेगा अपने बुक्स के होलसेलर या फिर पब्लिशर से, उनसे बुक्स परचेज करेगा। अब इसके बाद उसे बहुत सारे खर्चे या एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस में जैसे एडवर्टीजमेंट के खर्चे, किसी एम्प्लॉय को रखा है तो उसकी सैलरी का खर्चा, यह भी उसका एक्सपेंस है। वह इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगा तो यह भी उसका एक्सपेंस है। अब दुकान या शॉप का रेंट भी पे करेगा। बिजनेस से रिलेटेड कहीं ट्रेवल करता है, कहीं जाता है या फिर किसी को भेजता है कोई सामान लेने के लिए, तो ट्रेवलिंग के खर्चा, यह सब तरह तरह के एक्सपेंसेस होंगे। इस तरह पब्लिशर्स से बुक्स को खरीदने से लेकर कस्टमर्स को बेचने तक के जितने भी खर्चे होंगे जो बिजनेस में डेली होते रहते हैं, अब इनको याद कर पाना पॉसिबल नहीं है।
इसलिए इन सारी चीज़ों को नोट करना बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल का मतलब होता है जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा हो। अब जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं वैसे वैसे हम उसे डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करते जाते हैं। इन शॉर्ट, बिजनेस के लेन देनों का रिटन रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इस तरह यह सारा कुछ प्रॉपर अकाउंटिंग से ही पॉसिबल हो पाता है। तो आइए अब जानते हैं अकाउंटिंग की मीनिंग और उसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन के बारे में। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग व्यापार की भाषा है। अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी फर्म या बिजनेस के बारे में बताती है कि उसकी पोजीशन क्या है, या उसकी पोजीशन को शो करती है कि उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही हम यह जान चुके हैं कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है। किसी भी बिजनेस में डेली के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी का हम रिकॉर्ड रखते हैं। बिजनेस में अलग अलग बिल्स, रिसीप्ट, वाउचर्स एक्सेट्रा ये सब जनरेट होते रहते हैं और हम इन सब का हिसाब किताब रखते हैं। क्योंकि ओरली तो हम यह सारा कुछ याद नहीं रख सकते हैं कि कौन कौन से लोगों ने हमसे उधार में परचेज किए हैं और उनसे हमें कितना पैसा लेना बाकी है। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान रखें कि अकाउंटिंग करते वक्त हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को लेते हैं या उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, प्लस जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है कि जैसे बिजनेस के लिए 20,000 की गुड्स परचेज किए हैं तो यह बिजनेस से रिलेटेड है। यह 20,000 मॉनेटरी टर्म में भी है तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह अगर इसमें से 2,000 की सेल करते हैं तो यह भी बिजनेस के लिए ही है और मनी की वैल्यू भी दी हुई है। अब अगर इस बिजनेस के लेबर या एम्प्लॉय कोई स्ट्राइक या कोई हड़ताल करते हैं तो यह बिजनेस से रिलेटेड तो है कि उस बिजनेस के लेबर या एम्प्लॉयज ने हड़ताल की हुई है जिसका बिजनेस पर लॉस भी हो रहा है, पर यह कितना हो रहा है इसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। तो इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे इनको हम अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब आपको मॉनेटरी टर्म का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हम ट्रांजैक्शंस की पहचान करके उसे रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड करने से मतलब यह नहीं है कि जैसे चाहे वैसे रिकॉर्ड कर दे या लिख दे, ऐसा नहीं होता है। हम डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं और उसे अलग अलग तरह से समराइज करते हैं और यह सब कुछ हम अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं। इस तरह जो भी अकाउंटिंग की जाती है उसके कुछ रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पर ही सारी एंट्रीज की जाती हैं। आगे की आने वाली वीडियोस में हम इसके रूल्स को भी अच्छे से समझेंगे। तो इस तरह हम रिकॉर्डिंग करके अलग अलग रिपोर्ट्स को देख सकते हैं कि कंपनी की वर्क परफॉर्मेंस कैसी है। इस तरह ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने और उसे रिकॉर्डिंग करने की जितनी भी सारी प्रोसेस होती हैं इसे ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग क्या है, हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है।